एक्यूप्रेशर। सो साइटिक के लिए एक्यूप्रेशर, एक सेकेंड, हाँ, सोसाइटी के लिए एक्यूप्रेशर, अगर हम आपके पास अगर पेंसिल है या फिर आपके पास इस तरह की जिमनी है, नहीं है तो पेंसिल ले लो, पेंसिल का जो नॉक होता है उसको ब्लंट करो। ओके, सो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा हाथ मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है, सरफेस पे मैंने टेबल पे ये मेरा हाथ रखा। सो अगर मैं मेरी दोनों फिंगर्स ओपन करती हूँ, ये दो फिंगर्स, ओके, ज्यादातर मिडल फिंगर का जो ये होता है, मैं आपको फिर से आपको भेजूंगी भी, एक स्क्रीन अभी शेयर नहीं कर पा रही, मेरा इंटरनेट बहुत लो है, मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका पिक्चर भेजूंगी। सो यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होती है साइटिक नर्व। ये सपोज हमारा लेग है, ठीक है, सो मुझे अगर लेफ्ट साइड में साइटिक का पेन है, बहुत बार दोनों तरफ होता है, कभी कभी एक तरफ होता है, किसी को राइट में होता है, किसी को लेफ्ट में। सपोज मुझे लेफ्ट साइड में पेन है तो मेरा लेफ्ट हैंड मुझे यूज करना है, ये जो यहाँ से शुरू होता है पूरा यहाँ पर, अगर आप चेक करोगे तो आपको पेन मिलेगा, बिकॉज कभी कभी नीचे की तरफ जाता है पेन, कभी कभी ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। सो अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो आप एक्यूप्रेशर कर सकते हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्यूप्रेशर कर सकते हो। तो आपको धीरे धीरे ये चेक करना है कि मुझे कहाँ पर पेन है, ओके, और ये पूरा चेक करते हुए यहाँ तक आता है, ये हमारी लोअर बैक है और ये अपर बैक है। सो यहाँ तक उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है पूरे में। सो जब भी आपको साइटिक का पेन होता है तो बेसिकली आपको लोअर बैक भी पेन करता है ज्यादातर लोगों को, तो आपको उसको भी कवर करना है, ठीक है। सो ये पूरा अगर आप दोनों नकल को अगर आप देखोगे, ये दो फिंगर्स ओपन हो गए, ये दो फिंगर्स, सो ये जो बीच में जो पॉइंट्स जाता है, ये जो लाइन जाती है चैनल, ये हमारा बैक है पूरा, ओके, और ऐसे टर्न होके इस तरफ आता है। सो आपको अभी फोकस करना है इतना एरिया, और फिंगर्स, ये वाली फिंगर्स, यहाँ पर भी पेन मिलेगा, लेकिन ये वाली फिंगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइटिक नर्व्स के लिए, ओके। सो हम किस तरह से लगाएंगे और क्या करेंगे वो अभी देखेंगे। सो आपको समझ आ गया होगा, ये मेरी मिडल फिंगर है लेफ्ट हैंड की, लेफ्ट साइड पे अगर पेन है तो मुझे लेफ्ट हैंड यूज करना है, और अगर मुझे कंफर्टेबल है तो दोनों हाथ में भी आप एक्यूप्रेशर कर सकते हो, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में मुझे अगर पेन है तो मुझे मेरा लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर का ये यहाँ पर भी कभी पेन मिल सकता है, कभी साइड में भी मिल सकता है, वो आपको चेक करना है। तो आप चेक कैसे करोगे, सपोज ये पेंसिल है, मैंने ऐसे रखा और ऐसे मैं मूव करूंगी, जब मैं मूव करूंगी तब मैं कभी कभी ऐसा पेन होगा यहाँ पर फिंगर में कि मैं चिल्लाऊंगी, आह करके चिल्लाऊंगी, उतना ज्यादा पेन होगा, ठीक है, एकदम शार्प पेन। तो आपको वहीं पे रुकना है और थोड़ी देर वहां पर मसाज करना है। सपोज यहाँ पर पेन मिला, और हो सके अगर आपको कहीं पेन ना मिले कोई बात नहीं, आपको पूरा एक एक मिनट तक, अगर आपके पास ये भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, तो इस तरह से पूरा मसाज करना है और ऊपर ऊपर तक जाना है। आप लोग मेरे साथ साथ करो, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और फिर ऊपर की तरफ आना है, लोअर बैक। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है क्लियर, सिर्फ थंब दिखाओ, थंब दिखाओ, दिख रहा है ना क्लियर, या ओके। सो आप पेंसिल की हेल्प से भी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर पेंसिल नहीं है आपके पास तो ऐसे भी हाथ से आप इस तरह से एक्यूप्रेशर कर सकते हो, ठीक है। और हो सकता है कभी किसी को यहाँ पर भी पेन मिले, ज्यादातर तो यहाँ पे ही मिलेगा, बिकॉज ये हमारे लेग को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझे लेफ्ट साइड में है तो ये मेरा लेफ्ट लेग हुआ और ये मेरा राइट लेग हुआ, ठीक है। सो ज्यादातर तो आपको यहीं पे पेन मिलेगा, ठीक है, और थोड़ा सा इस तरह से ऊपर जाते हुए यहाँ पर भी पेन होगा, ओके, या सो अगर आपके पास ऐसी रिंग है तो बेस्ट है, बिकॉज आपको अलग से एक्यूप्रेशर करना नहीं पड़ेगा, आपको पूरी फिंगर में इस तरह से पहले धीरे धीरे यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर किया, इस तरह से पूरा लेग कवर करना है। ये मेरा मिडल फिंगर है लेफ्ट हैंड का, ओके, पूरा इस तरह से 2 से 3 मिनट 5 मिनट आपको मसाज करना है। मसाज करने के बाद जब आपको लगे कि ये पॉइंट आपका स्टिमुलेट हो गया, फिर आपको यहाँ पर मसाज करना है, बिकॉज ये एरिया में आप पंपिंग की तरह ऐसे एक एक मिनट तक एक ही जगह पर मसाज करो। ये लोअर बैक है, ओके, और थोड़ा ऊपर तक,
ओके, सपोज आपका राइट साइड है तो आपको कौन सा फिंगर लेना होगा, राइट साइड का मिडल फिंगर। सेम लेफ्ट साइड का मिडल फिंगर लेफ्ट के लिए, राइट के लिए राइट साइड का मिडल फिंगर का इनसाइड रिंग फिंगर की तरफ का जो होगा यहां पर। ओके, एंड सेम अपवर्ड। गॉट इट? सिर्फ थंब दिखाओ कि समझ आ रहा है, अदरवाइज फिर से समझाओ। समझ आ रहा है? ओके, या ओके। सो अभी क्या करेंगे, सपोज मैंने मसाज कर लिया, स्टिमुलेट कर लिया 2 से 3 मिनट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट आपका जो है फर्स्ट है, पहले तो फाइंड आउट करो कहां पर, 3 प्रोसीजर है इसका। फर्स्ट फाइंड आउट करो कहां पर पेन मिला। अगर पेन नहीं मिला कोई बात नहीं, पूरा एरिया में क्या करना है वो आगे देखो। फर्स्ट फाइंड आउट, सेकेंड स्टिमुलेट करना 2 से 5 मिनट, एंड थर्ड सीड्स अप्लाई करना। ओके, सो लोअर बैक को हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे जो ग्रीन पीस आते हैं उसका जो ड्राई वाला पार्ट आता है, ड्राई वाला ग्रीन पीस बटाने बोलने में आता है, दिखाई दे रहा है? ठीक है, बटाने ग्रीन पीस का जो ड्राई वन, ये ग्रीन पीस नहीं है, ड्राई वाला है। ओके, सो ये मुझे 6 से 7 लेना है और इस तरह से लाइन से मुझे रखना है उसे। ओके, और उसके बाद ये पेपर टेप है, जीएम की पेपर टेप, जो आसानी से आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। इस तरह से मैंने ले लिया, लाइन से इस तरह लगाना है। ठीक है, और सपोज मेरा लेफ्ट लेग है, मैंने दोनों फिंगर्स ओपन किया, 2 फिंगर्स 2 फिंगर्स। सो मिडल फिंगर की तरफ से मुझे इस तरह से ये पूरी मेरी बैक का एरिया मुझे कवर करना है। थोड़ी आप बड़ी टेप भी ले सकते हो। ये हो गया मेरा पूरा बैक एरिया, लोअर बैक से लेके मिडल बैक तक। आप इस तरह से शेड्स के साथ भी मसाज कर सकते हो। ओके, अगर आपको लग रहा है आपने कर दिया, 2-3 घंटे के बाद आप इस तरह से मसाज कर सकते हो। सो ये तो हमने किया लोअर बैक का। अभी हम करेंगे साइटिक नर्व्स का ट्रीटमेंट। सो वहां पर आप क्या अप्लाई करोगे, या तो आप मेथी अप्लाई कर सकते हो या फिर आप अप्लाई कर सकते हो मूंग। सो मैं यहाँ पर मेथी अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से आपको रख देना है सरफेस पे और लंबी लाइन बनाना है जो आपकी पूरी फिंगर्स को कवर करे। ओके, अब अगेन मुझे ये पेपर टेप लेना है और इसमें पूरा कवर कर देना है इस तरह से। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जहां पर पेन मिला है फिंगर्स में, वो एरिया तो कवर करना ही करना है, वो एरिया पे पहले फोकस करना है। उसके बाद चाहिए तो आप थोड़ा दूसरा एरिया, सपोज मुझे यहाँ पर ज्यादा पेन मिला, यहाँ पर ये एरिया में, तो वो एरिया में सीड्स लगना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से मुझे पूरा सीड्स कवर कर देना है। ओके, सो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा पेन ज्यादातर लोगों को मिलता है। मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको, जो ये एरिया होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन मिलता है, बिकॉज ये लोअर बैक भी है एंड एट द सेम टाइम थाइज एरिया है। ठीक है, तो ये हो गया कवर। और सपोज आपको लग रहा है कि आपको एक ही जगह पर ज्यादा पेन है, तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो टेप को, इस तरह भी कवर कर सकते हो। वो आपके हाथ में, आपको कहाँ पर पेन मिला, पूरे फिंगर में है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें सिर्फ थाइज में यहाँ पर पेन होता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर पेन मिलेगा, बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया था, ये हमारा फुट एरिया है, ये हमारा काफ एरिया है, ये नी है और ये हमारा थाइज है। तो अगर थाइज में पेन है तो सिर्फ आप यहाँ पर भी लगाओगे तो भी चलेगा, पूरी फिंगर कवर करने की जरूरत नहीं है। बट किसी किसी को हील्स तक पेन जाता है, हील तक जाता है, तो उनको ये पूरा कवर करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, सिर्फ मुझे थंब दिखाओ समझ आ रहा है तो। ओके, ग्रेट। ओके,
सो ये जरूरी नहीं आपका साइटिक नर्व्स कवर करेगा, ये स्पॉन्डिलाइट सॉरी ये अगर आपको वेरिकोज वेन है या फिर आपको फुट पेन है उसमें भी आपको हेल्प करेगा, बिकॉज यहाँ पर फुट है, यहाँ पर नी है, ठीक है। ओके, सो हमने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया ये। अगर आपको लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट लेग में है तो लेफ्ट हैंड यूज करना है, और राइट में है तो राइट, और आपको लगाना है तो आप दोनों हाथ में भी लगा सकते हो। ओके, आपके ऊपर है। आपको सपोज यहाँ पर भी पेन मिला, दोनों हाथ में लगा दो, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, और सपोज सिर्फ यहाँ पर पेन मिला तो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करो, लोअर बैक पेन नहीं है तो ये वाला अप्लाई मत करो, सिर्फ यहाँ पर अप्लाई कर दो, इतने एरिया में 2 से 3 दाने ले लो मेथी के और यहाँ पर अप्लाई कर दो, ठीक है। ओके ओके, तो अभी हम ये जो सीड्स हमने यूज किया है, सपोज मैंने रात को लगा, 8 आवर्स रहना जरूरी है, या दिन के 8 आवर्स या रात के 8 आवर्स, उसके बाद आपको निकाल देना है, एंड देन दूसरे दिन आपको दूसरे सीड्स यूज करना होगा, सेम आप यूज नहीं कर सकते हो। ओके, गॉट इट। ओके, इस बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं लास्ट में क्वेरीज लूंगी। पहले हम ये हमने साइटिक का ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया। ओके, और चेयर का मैंने बोला था कि मैं चेयर पे बैठ के आपको स्ट्रेचिंग बताऊंगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से दिखाऊंगी, जिनको देखना है तो फिर से देख सकते हैं। चेयर पे बैठ के आप साइटिका के लिए, सपोज आपका पूरा आपकी फैमिली मेंबर्स कोई है, यंगस्टर्स है, छोटे बच्चे हैं, पूरा दिन स्टडी करते हैं, लैपटॉप के सामने बैठे तो कभी कभी ऐसे झुक जाते, वो कैसे बचेंगे साइटिक से। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, ज्यादा देर आप बैठते हो तो थोड़ा उठ के वॉक अराउंड, थोड़ा विंडो में देखो, देन अगेन वापस आके बैठो, कंटिन्यूस मत बैठो। और जब आप बैठते हो तो आपके पैर नीचे जमीन पे टच होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, एंड बैक कंप्लीट स्ट्रेट होना चाहिए, शोल्डर फुल बैक। ऐसे आप बैठोगे तो पूरा वेट आपका जाता है बैक पे। ओके, सो थोड़ा सा स्ट्रेचेस कर लिया, बैठे बैठे नेक मूवमेंट कर लिया, देन अगेन आप कर सकते हो। एंड लेग्स की अगर बात करें तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, ये वाला स्ट्रेच बहुत हेल्प करता है। ज्यादा देर अगर आप बैठ गए हो तो इस तरह से दोनों पैर को स्ट्रेच दे दो, ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रही है, आवाज आ रही है। ओके, ये स्ट्रेच देखा आपने, बिकॉज वीडियो फ्रीज हो गया था। स्ट्रेच देखा आपने ये वाला, सिर्फ थंब दिखाओ। ओके, चलो कोई बात नहीं, सेकेंड राउंड हो जाएगा। आवाज आ रही है? ओके ओके, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। ओके, सो अब हम थोड़ा सा लाफ्टर करेंगे।